हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 सीक्रेट्स जो आपको टॉप करा सकते हैं एमपीटेट वर्ग 3 के एग्जाम में। साथ ही एग्जाम स्ट्रेटजी एंड एग्जाम सिलेबस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये 5 मिनट यहाँ पर इस वीडियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसमें 30 प्रश्न आएंगे 30 मार्क्स के। और इसके बाद भाषा एक आपकी हिंदी रहेगी, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के। भाषा 2 में आप यहाँ पर अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू में से कोई एक भाषा चुन सकते हैं। फिर गणित आएगी, आपकी मैथमेटिक्स आएगी, जो कि 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण ईवीएस यहाँ पर आएगा, जो कि 30 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार 150 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन 150 प्रश्नों को किस तरीके से करना है उसे थोड़ा देख लेते हैं, और साथ में हम देखते हैं कि इसका जो नेचर है वो किस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंटली अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 6 से 11 के जो बच्चे होते हैं उनको आपको पढ़ाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शैक्षिक मनोविज्ञान पर जो आधारित प्रश्न होंगे उसमें आपको विद्यार्थी के साथ संवाद और उनको सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषता एवं गुण पर आधारित जो आपके प्रश्न बनेंगे उनको आपको करना। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो 6 से 11 के हमारे पास बच्चे रहेंगे स्कूल में, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास तथा शिक्षण कौशल का जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे ही भाषा फर्स्ट में, ऐसे ही भाषा 2 में, और इसी तरीके से आपके आगे वाले सब्जेक्ट में चलेगा। अब देखिए, आगे अगर हम देखें तो पूरा बाल विकास का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, और ये जो बाल विकास है वो 15 नंबर का आपका यहाँ पर आने वाला है। सिर्फ बाल विकास की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरा तो 30 नंबर का होगा, तो बाकी का 15 नंबर कहाँ जाएगा। तो देखिए, 5 नंबर जो हैं वो आपके समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ पे आ जाएंगे। और इसके बाद अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, कि बच्चों को किस तरीके से आपको पढ़ाना है और उनकी लर्निंग कैसे होती, इस पर आपके जो 10 प्रश्न आपके आएंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हिंदी भाषा की बात करें तो देखिए, वहाँ पर टोटल आपका 30 मार्क्स का हो गया। और देखिए, यहाँ पर हिंदी भाषा की जो समझ और अवबोध है, जिसमें आपकी हिंदी भाषा को लेकर समझ कितनी है, इस पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो इधर 15 नंबर का आपका भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र का मतलब यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा यहाँ पर ये है कि आपको हिंदी किस तरीके से एक से लेकर 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो ये आपका शिक्षा शास्त्र होता है। वो तरीका क्या होगा, ठीक है, जैसे बच्चा भाषा के जो चारों कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, तो इनको आपको ऑब्जर्व करके और आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, वही आपका शिक्षा शास्त्र है हिंदी का। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ऐसे इंग्लिश का चलेगा। 15-15 मार्क्स के यहाँ पर 2 भागों में इसको बांट देंगे। फिर अगर हम देखें संस्कृत में भी यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 नंबर का आपका यहाँ पर मनोविज्ञान आएगा, और हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी आ रही, ठीक है। तो 2 आपकी भाषाएं हैं, तो दोनों भाषाओं में आपके 30 नंबर ये होगा, 30 होगा, 60 नंबर होगा। फिर अगर हम बात करें पूरा गणित में, तो गणित में भी यही रहेगा। 15 प्रश्न आपके मेन जो गणित से आएंगे, इसके बाद 15 नंबर आपके पेडागोजी रहेगा इसमें, ठीक है। मैथ्स की जो पेडागोजी होती है वो रहेगी, ठीक है। अब फाइनली अगर हम ईवीएस की बात करें तो ईवीएस में थोड़ा सा पार्ट्स कम हो जाता है। 20 मार्क्स का आपका पूरा ये सिलेबस है ईवीएस का, जो प्योर ईवीएस रहेगा, और इसके बाद 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेडागोजी रहेगी। तो इस तरीके से ये चलेगा। अब इसमें अंतरिक्ष विज्ञान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पेडागोजिकल मुद्दे। तो अगर हम इसको फाइनली देखें तो हमें पता चल रहा है कि 30 नंबर का आपका मनोविज्ञान रहेगा, प्लस हर एक सब्जेक्ट में अगर पेडागोजी की बात करें तो देखिए 15 नंबर हिंदी में, 15 नंबर आप जैसे संस्कृत और इंग्लिश में से लेते हैं वो। फिर इसके बाद अगर मैथ्स में देखें तो 15 नंबर उसमें। फिर आप देखें तो 10 नंबर आपका ईवीएस में। तो फाइनली अगर हम देखें तो देखिए, आपका यहाँ पर टोटल जो मार्क्स का जो वेटेज बनेगा, वो वेटेज बनेगा आपका 85 मार्क्स का। अब 85 मार्क्स अगर आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो आपको वहां पर काम करने की ज़रूरत है। मैं सबसे ज़्यादा आपसे बस एक ही बात बोलूँगा कि जिस तरीके से आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल सेम पेपर फर्स्ट जो आपका सीटेट का होता है, बिल्कुल वैसे ही का वैसा इसका पैटर्न है। अगर आपने सीटेट का पेपर दिया है, नहीं भी दिया है, तब भी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मनोविज्ञान और पेडागोजी में यहाँ पर मेहनत करें।
फिर ये पार्ट हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पर मैंने बात की सिलेबस की। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपकी एग्ज़ाम तक फुल हेल्प करने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर आपके उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम 5 सीक्रेट्स की जो आपको इस एग्ज़ाम में टॉप करा सकते हैं। सबसे पहला सीक्रेट है स्टडी प्लान बनाएं। सबसे पहले एक प्रभावी अध्ययन योजना बनाएं और हर विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें और सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक्स को कवर जरूर करें। दूसरा जो सीक्रेट है वो है PYQ सॉल्व करना। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इससे आपको पैटर्न की समझ बढ़ेगी, साथ में प्रश्नों के प्रकार की समझ भी आपके अंदर बढ़ेगी, और अगर ये सब हो गया तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सीक्रेट है मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट देना। यहाँ पर आपको देखिए, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट और मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आप मूल्यांकन कर पाएंगे और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको कितने मार्क्स और गेन करना है। चौथा सीक्रेट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना। आपको यहाँ पर बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और गणित ये मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं, और इन सब्जेक्ट्स पे आपको अपनी कमांड बनाना है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको अपने नोट्स तैयार करना है। नोट्स तैयार करने के बाद ताकि हम उनको एग्जाम टाइम पे हम उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। अब देखिए, अगला सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन। आपको समय का प्रबंधन जरूर करना है और नियमित रूप से सभी टॉपिक्स का रिवीजन करें, और परीक्षा के समय आपको हर सेक्शन में समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए, ये थे दोस्तों आपके MPTET वर्ग 3 परीक्षा से संबंधित एक स्ट्रेटजी प्लान और सिलेबस, और साथ ही 5 सीक्रेट्स जो मैंने आपको बताएं। अगर आप इन पर काम करते हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।